सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस आरडी क्लास पर। आज पहली बार हमारी ये पहली वीडियो है जिसका टॉपिक है हम साइंस की क्लास में पहला टॉपिक ये रहेगा दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको ये क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा कि हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा हो सकता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों कमेंट में। पहला क्वेश्चन है अपना चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा का कौन सा है, चिकित्सा है। ठीक है दोस्तों, दूसरे दूसरे पे जाते हैं। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया। हाँ, ये वाला दूसरा है कुछ दोस्तों। समय मापक विज्ञान है, कौन सा है दोस्तों बताइए। समय मापक विज्ञान कौन सा है, तो है इसका आंसर होगा होरोलॉजी। कौन सा होगा, होरोलॉजी। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि से जो उत्पादन संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा अपने शहद का है। क्या है, शहद के। ठीक है, शहद के हो गया। हाँ जी दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। पिसिकल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है। पिसिकल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने दोस्तों मछलियों का पालन करता है। पिसिकल्चर किसका पालन करता है, मछलियों का पालन करता है। ठीक है, और ये दोस्तों स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया था 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा विटिकल्चर। हो क्या होगा दोस्तों, विटिकल्चर। ठीक है, इसका आंसर होगा विटिकल्चर, विटिकल्चर। और ये भी दोस्तों आ चुका है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2020 में। तो देख लो दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। ये पहला आंसर, ए इसका ए आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन अपने जो कि है कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है, इसका क्या आंसर होगा। अब बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा कच्चे कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए ना, तो उसका आंसर होगा सेरिकल्चर। सिंपल है दोस्तों, क्या होगा, सेरिकल्चर। इसका आंसर है बी है। ओके दोस्तों, ये भी आ चुका है आरपीएससी में, एलडीसी में। ओके, आठवां क्वेश्चन जो कि है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। इसका आंसर है मिट्टी। क्या है, मिट्टी दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। घर घर्षण और एवं घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ट्राइबोलॉजी। क्या होगा, ट्राइबोलॉजी, आंसर डी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपने। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और 10वां है विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है दोस्तों। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा साइबरनेटिक्स। क्या होगा दोस्तों, साइबरनेटिक्स। इसका भी आंसर होगा डी। ठीक है, चलते आगे। 11वां क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी के बिना पादप के संदर्भ में किसका अध्ययन किया जाता है, मिट्टी के बिना पादप में, ये वाला। ठीक है, चौथा आंसर है इसका आंसर। ठीक है, जो कि इसमें पौधों के जल में संवर्धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान मृदाविहीनी कृषि भी या वाहिनी भी कहलाता है दोस्तों। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं, बिना मृदा के क्या उगते हैं, पौधे उगते हैं, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा हाई हाइग्रोडोपिक्स, हाइड्रोपोनिक्स है, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलो 13वें पे आ चुके हैं अपने दोस्तों। बहुत बढ़िया, आप टिके हुए यहाँ पे। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए जरा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एथनोलॉजी। क्या होगा,
एथनोलॉजी। क्या होगा? एथनोलॉजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 14वें पे। त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से, किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? होलोग्राफी। क्या होगा? होलोग्राफी। इसका आंसर होगा पहला, ए आंसर होगा 14वें का। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। 15वां 15वां क्वेश्चन ये है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कि है तीसरा, यानी कि सी ए, क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर। माइकोनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोनोल माइक माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए दोस्तों? इसमें आंसर होगा कवक। क्या होगा? कवक। ठीक है, कवक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ। 17वां है, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेद द्वारा सीखा जाता है। इसका आंसर बताइए अब दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका है एनाटोम। क्या होगा? एनाटॉमी, सॉरी, एनाटॉमी, ये वाला सी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, बताइए दोस्तों? इसका आंसर है समय की अवधि का। किसका अध्ययन है? समय की अवधि का। ये होगा पहला, यानी कि 18वें का ए आंसर है। ठीक है, 19 पे जाते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों? जो कि है फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हाँ जी। फिर लास्ट और 20वां क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, और ये सब प्रीवियस ईयर के आपके लिए बहुत गुणकारी साबित हो सकते हैं आने वाले एग्जामों पर और कंपटीशन एग्जाम पर। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को आपको जल्दी से जल्द मिल सके। 20वें का आंसर क्या हो सकता है? क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? क्या है? क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने निम्न तापमान, सॉरी, निम्न तापमान। ठीक है, क्या हो जाएगा? निम्न तापमान। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।